तो स्टार्ट करते हैं उस न्यूमेरिकल को जिसके बारे में मैं भी कह रहा था कि वो थोड़ा बहुत टफ होगा और ये न्यूमेरिकल आ सकता है मतलब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस में। तो अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आती दोबारा देखिए, फिर भी नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसका आंसर दे सकूँ। स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अगर इसमें आप देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड को आयनाइज करवाया गया है। बुक में इसका इक्वेशन को लिखा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, और मैंने आपको बताया था कि स्टिशियोमेट्री में रिवर्सिबल रिएक्शंस को नहीं पढ़ाया जाता। ये 100% आयनाइजिंग पावर का है कि 100% ये इस फॉर्म में आ सकता है प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो चले 98% भी आता हो तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ना कि हम H2SO4 की इक्विलिब्रियम की फॉर्म में लिखें, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शंस को स्टिशियोमेट्री में नहीं पढ़ते। समझ आ गई या नहीं? अच्छा, तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अब उसी तरह 4 डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है कि यहाँ मोल दिए हुए हों, यहाँ मैस दिया हुआ हो, यहाँ मॉलिक्यूल्स दिए हों, यहाँ वॉल्यूम दिया हुआ हो, और आपसे ये डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफ़र कर चुके हैं जो पिछले वाले क्वेश्चंस में पूछता था। थोड़ा बहुत यहाँ आपको आयंस और चार्जेस में डिफरेंस सीखना पड़ेगा। अभी भी एक टाइप का क्वेश्चन रहता है, लेकिन जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा लास्ट में मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर को लास्ट चैप्टर के साथ रिलेट करके समझाऊंगा, ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए जो टेस्ट दे रहे हैं। कि यहाँ 392 ग्राम ऑफ H2SO4 है, तो 392 ग्राम ऑफ H2SO4 अब मैस दिया हुआ है। मैंने कहा मोल भी मिल सकता है आपको, वॉल्यूम भी मिल सकता है, मॉलिक्यूल भी मिल सकता है। मैं एक ही उस मैस पे ही ऑपरेट करूंगा इस न्यूमेरिकल को, आप अपने लिए मोल, वॉल्यूम और पार्टिकल पे खुद ऑपरेट कर लीजिएगा। तो 392 ग्राम ऑफ H2SO4 हमें दिए हुए हैं, हमने फाइंड करना है क्या, H2SO4 आइंस फाइंड करने हैं, दोनों सल्फेट आइंस और हाइड्रोजन आइंस, और इनके चार्जेस भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि टोटल मोल्स जो प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होंगे वो पहले फाइंड आउट करें। तो टोटल मोल्स का मतलब है आपने H पॉजिटिव के मोल्स भी और सल्फेट के मोल दोनों पहले फाइंड कर देने हैं और उनको ऐड कर देना है, फिर बताना है कि टोटल मोल्स प्रोडक्ट में कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो टोटल मोल को फाइंड करने के लिए आपको पहले मोल ऑफ H पॉजिटिव फाइंड करना होगा और मोल ऑफ SO4-2 फाइंड करना होगा। तो ये वाले 2 पार्ट्स पहले करेंगे, फिर उसके बाद टोटल मोल्स करेंगे, और फिर उनके बाद पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरफ आएंगे, और लास्ट में बॉन्ड्स ऑफ सल्फर इन SO4-2 में कितने होते हैं उसको फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैस दिया हुआ है हमें H2SO4 का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा जो केमिस्ट्री की बेसिक यूनिट है कि मोल में चेंज करना पड़ेगा। तो मोल ऑफ H2SO4 मैस डिवाइड बाय मोलर मैस फार्मूला लगाया गया। H2SO4 का मोलर मैस होता है 98। मुझे कैसे पता चला, तो आपको पता है फार्मूला का कि H2SO4 के फार्मूले में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 हो गया, प्लस सल्फर होता है तो 32 हो गया, प्लस 4 ऑक्सीजन होते हैं O4 जिसको हम कह रहे होते हैं, यानी H2SO4 होता है, तो 4 ऑक्सीजन हुए, तो प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 करें तो आपके पास आंसर आएगा 98 ग्राम। तो ये आपका मोलर मैस हुआ सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फर 32, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 98 ग्राम। 98 ग्राम आपके पास मोलर मैस आया। डिवाइड किया आपने मैस डिवाइड बाय मोलर मैस, तो मोल ऑफ H2SO4 4 आए। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा सर की वैल्यू मतलब 4 या 8 या 6 या 9 चल रही होती है, तो ये आपकी आसानी के लिए होता है। कोई भी पॉइंट्स में भी जा सकता है, लेकिन जितना आसानी से समझाया जा सकता है वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत एम कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो 4 मोल ऑफ H2SO4 हमारे पास 392 ग्राम से आता है आंसर। अब ये H2SO4 के मोल मांगे नहीं गए थे, लेकिन ज़ाहिरी बात है कन्वर्जन में जाने के लिए इनके मोल्स या आइंस फाइंड करने के लिए पहले मुझे इसके मोल पता हो, तो फिर मैं डिज़ायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी वाला फार्मूला लगा के दूसरों के मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो वही हमने किया कि मोल्स तो फाइंड हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के, पहले हाइड्रोजन आयन के साथ रिलेट करेंगे इन मोल्स को, और फिर सल्फेट आयन के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स रिलेट करेंगे, और हम मोल ऑफ H पॉजिटिव और SO4- फाइंड आउट करेंगे। तो मोल ऑफ H पॉजिटिव फाइंड करने के लिए डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर का फार्मूला लगाते हैं। तो मोल ऑफ H पॉजिटिव आपके पास आएंगे, गिवन क्वांटिटी आपके पास है 4 मोल ऑफ H2SO4। कन्वर्जन फैक्टर आपने वो वाला लगाना है जो आपको चाहिए, जिसके मोल्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वो वाली वैल्यू आपने ऊपर, और जो नहीं चाहिए जिसको आपने ख़त्म करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की वैल्यू आपने वो नीचे लिख देनी है। तो H पॉजिटिव के मोल्स ऊपर और 1 मोल ऑफ H2SO4 नीचे। तो मोल ऑफ H2SO4 ये वाली यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आपको 8 मोल ऑफ H पॉजिटिव देगा। मैं ये आंसर सीधा भी ट्रिक के थ्रू निकाल सकता था कि मुझे 1 मोल ऑफ H2SO4 से
2 मोल ऑफ H पॉजिटिव मिलते हैं तो 4 मोल से मुझे कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। तो आसानी से भी सॉल्व किया जा सकता है, कोई इतने ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ट्रिक्स हैं, जो कंसेप्ट है उसको आपने समझना है। कैलकुलेशंस आसान है इसकी। इसी तरह आपके पास 8 मोल ऑफ H पॉजिटिव आ जाते हैं। फिर आपने फाइंड करना है SO4 के मोल्स, तो मोल ऑफ वही फार्मूला आप लगाएंगे, डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो मोल ऑफ SO4 आपको चाहिए, गिवन क्वांटिटी आपके पास 4 मोल ऑफ H2SO4 है, वो वाली रेशो यूज़ करेंगे जिसमें SO4 ऊपर हो और H2SO4 नीचे हो। इनकी रेशो देखें तो 1:1 बनती है, तो 1 मोल ऑफ SO4 -2 और 1 मोल ऑफ H2SO4। मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, उसकी वजह ये कि ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम कर चुके हैं मैक्सिमम इसके क्राइटेरिया पे। जहाँ प्रॉब्लम होती है वहाँ मैं ज़्यादा आराम से स्लो करके ही बताऊँगा आपको। ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते थे। यहाँ 4 मोल ऑफ SO4 -2 आंसर आएगा, क्योंकि मोल ऑफ H2SO4 की ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी। मोल ऑफ H2SO4 के साथ आपके पास जो नई यूनिट आएगी वो सल्फेट की होगी। तो आपका 4 मोल ऑफ SO4 -2 भी आ गए। तो आपके पास एक मोल की वैल्यू ये आई है, दूसरी मोल ये। तो अगर आप टोटल मोल्स देखें तो 8 + 4 आपके पास आंसर आता है 12। तो आपकी पहला जो क्वेश्चन का आंसर था टोटल मोल प्रोड्यूस कितने होंगे, तो आपके पास 12 मोल प्रोड्यूस होंगे प्रोडक्ट में। फिर वो कहता है कि मोल ऑफ H पॉजिटिव प्रोड्यूस कितने होंगे, तो वो भी मैंने फाइंड आउट कर लिए हैं। फिर कहता है मोल ऑफ SO4 -2, वो भी मैंने कर लिए। इसके बीच में जो क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज कितने प्रोड्यूस होंगे, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आइंस और चार्ज में क्या डिफरेंस होगा। यहाँ तो आइंस हमें यहाँ जो मोल रेशो बताएगी वो आइंस बताएगी, और जो ऊपर चार्जेस हैं, जैसे यहाँ -2 है, यहाँ +1 है, ये हमें यानी जो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू होगी वो हमें चार्ज से रिलेट करके बताएगी, और ये जो मोल्स होंगे ये हमें उसके आइंस बताएगी। तो अगर हम चार्जेस को फाइंड आउट करना चाहें तो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू, चूँकि एक हाइड्रोजन एक मोल पे अगर आप देखेंगे तो एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब आप हाइड्रोजन प्लस को अगर देखें कि अगर सपोज मेरे पास एक हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन, मोल की बात नहीं कर रहा मैं, एक हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ कि एक हाइड्रोजन है तो जाहिर बात है वहाँ एक ही पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है। और अगर एक मोल है तो वहाँ 1 मोल पॉजिटिव चार्ज होंगे, और अगर 2 मोल है वहाँ 2 मोल पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो एक मोल में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पॉजिटिव चार्ज होंगे। 2 मोल में कितने होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 चार्ज होंगे। और मैंने कहा है कि पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कितने प्रोड्यूस होंगे, तो हमारे पास मोल कितने, 8 मोल हैं, और एक मोल पे 1 मोल पॉजिटिव चार्ज होता है, और 8 मोल्स पे कितना मोल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 8 मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर आपने मॉलिक्यूल आपने चार्जेस के सेंस में पढ़ना है मोल को हटा के, तो आपने 8 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 चार्जेस भी कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। इसी तरह नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड कितना होगा, तो यहाँ बच्चों को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस वाले में, क्योंकि बच्चे अक्सर यही सोच रहे होते हैं कि एक सल्फेट यहाँ प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब एक ही चार्ज होगा नेगेटिव। ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखें सल्फेट पे चार्ज होता है -2, एक सल्फेट पे चार्ज होता है -2। मोल कितने सल्फेट के प्रोड्यूस हुए हैं, 4। तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सल्फेट पे आप देख रहे हैं। अगर सपोज मैं सिर्फ 1 सल्फेट लिख रहा हूँ, मोल की बात नहीं कर रहा, मैं एक सल्फेट आयन की बात कर रहा हूँ कि एक सल्फेट में आपको -2 चार्ज दे रहा है, तो एक मोल में आपके पास जाहिर बात है 2 मल्टीप्लाई बाय, चार्जेस में आपने नेगेटिव नेगेटिव नहीं रखना, सिर्फ आपने जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं नेगेटिव वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसके साथ लिखेंगे नेगेटिव चार्ज। तो समझाने के लिए कि अगर एक सल्फेट है उसमें 2 चार्ज है, -2 यानी है तो -2 चार्ज, लेकिन हम कहेंगे 2 चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज कह दें। अगर एक सल्फेट हमें 2 नेगेटिव चार्ज दे रहा है तो हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फेट हमें कितना चार्ज देगा, तो हम 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 करेंगे नेगेटिव चार्ज। उसकी वजह ये है कि एक मोल में कितने सल्फेट आइंस होंगे, 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 आइंस होंगे, और उन आइंस में कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो उसके डबल ही होगा, क्योंकि एक सल्फेट पे डबल चार्ज होता है। तो इतने आइंस में हमारे पास कितना चार्ज होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैंने वैल्यूज़ के साथ तो मतलब आइंस के रिस्पेक्ट से तो नहीं किया, मोल के रिस्पेक्ट से वैल्यू की हुई है, आप आइंस के रिस्पेक्ट से भी कर सकते हैं आसानी से। तो हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस, तो आपके पास नेगेटिव मोल्स कितने थे सल्फेट के, 4 मोल्स थे।
4 मोल ऑफ सल्फेट था। और 1 मोल कितने प्रोड्यूस कर रहा होता है सल्फेट? डबल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो 4 मोल का डबल कितना हो जाएगा? 8 मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज। और अगर आपने इसको चार्जेस के सेंस में अच्छा पढ़ना है, समझना है, तो वो 8 मल्टीप्लाई बाय आप कर देंगे 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो वो भी वही वैल्यू आएगी, उतनी ही वैल्यू होगी जितनी, लेकिन अपोजिट वैल्यू होगी जितनी पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए हैं। तो आपके पास यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव बिल्कुल इक्वल ही प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि ओवरऑल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। और जब बैलेंस इक्वेशन होती है तो आपको याद होगा स्टिशियोमेट्री के पहले टॉपिक में जब मैं इंट्रोडक्शन कर रहा था कि सिर्फ मैसेज ही दोनों तरफ बैलेंस नहीं होते, एटम्स ही दोनों तरफ बैलेंस नहीं होते, बल्कि चार्जेस भी बैलेंस होते हैं। तो ये वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट की तरफ चार्ज 0 है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट की तरफ भी चार्ज क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। तो जितने पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे उतने ही नेगेटिव भी प्रोड्यूस होने चाहिए। ये वो पॉइंट है जो मैं समझाने के लिए उस इंट्रोडक्शन में मैंने डिस्कशन की थी। तो आपके पास नेगेटिव चार्ज भी उतने जितने पॉजिटिव चार्ज। आपने यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी अगर चार्ज के सेंस में फाइंड करना है, एक एक चार्ज के सेंस में, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू आपके पास यहाँ आएगी। और आप खुद मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास 48, तो 48 ऑलमोस्ट या 49 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह 49 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होगी। बॉन्ड्स ऑफ सल्फर इन SO4-2, तो यही वो ट्रिक्स हैं जो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करती हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। आपको SO4 का स्ट्रक्चर आना चाहिए, जिस तरह सल्फर जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके तो एटलीस्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, जैसे कार्बोनेट्स वगैरह, नाइट्रेट्स वगैरह तो नहीं, एटलीस्ट SO2 है, SO3 है, NO2 है, NO3 है, ये आपको एटलीस्ट आते हों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, या CH4 मीथेन, ईथेन वगैरह में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आते हों। तो सल्फेट में कितने बॉन्ड सल्फ़र बनाता है, जो लास्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड्स ऑफ सल्फ़र इन SO4-2, तो आप देखेंगे कि सल्फेट का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ये सल्फ्यूरिक एसिड से ही निकला कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से नेगेटिव हटा के यहाँ H बॉन्ड बना दें, यहाँ से नेगेटिव हटा के भी आप H बना लें, तो ये आपके पास 2H और H2SO4 बन जाता है। लेकिन हमने तो सल्फेट की बात की है, तो सल्फेट में आपके पास इस वाले ना ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज और इस वाले ऑक्सीजन पे भी क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर आप सल्फ़र देखें तो सल्फ़र ने 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाए हैं और एक एक ऑक्सीजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ओवरऑल सल्फ़र के साथ सल्फ़र ने कितने बॉन्ड बनाए होंगे? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड सल्फ़र ने क्या किए हुए सल्फ़ेट में बनाए हुए हैं। तो आपको देखना होगा कि कितने आपके पास सल्फ़ेट के मोल थे पहले के। और पहला पॉइंट आपको ये भी समझना है कि अगर एक सल्फ़ेट में मोल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सल्फेट की बात कर रहा हूँ, कि अगर एक सल्फेट में आपके पास 6 बॉन्ड्स हैं, ऐसा ही है, तो आपके पास एक मोल में कितने बॉन्ड होंगे? तो 6 मल्टीप्लाई बाय, अगर अब मैं इसको एक मोल कंसिडर करूँ, क्योंकि इस वैल्यू को मैं मोल भी कंसिडर कर सकता हूँ और इसको मैं एक मॉलिक्यूल भी कंसिडर कर सकता हूँ। ये थोड़ी बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। तो पहले मैंने कहा कि अगर एक सल्फेट है तो उसमें 6 बॉन्ड हैं, तो एक मोल ऑफ सल्फेट में कितने बॉन्ड होंगे? तो 6 मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो कर देंगे आप, तो एक मोल में तो इतने हो गए। लेकिन हमारे पास मोल कितने प्रोड्यूस हुए थे सल्फेट के? आपको याद होगा 4 मोल। तो अगर आपके पास 4 मोल्स ऑफ सल्फेट हैं, तो आप 6 जो एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड होते हैं, या एक आइन में बॉन्ड होते हैं सल्फ़र के 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, तो आपके पास सल्फ़र के बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड ऑफ सल्फ़र इन सल्फेट हैं। ये क्वेश्चन था और मैंने कहा इस क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं, ख़ुद सॉल्व कीजिए उनको, कि अगर यहाँ मैथ्स की जगह आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हों, सपोज़ मैं ही क्वेश्चन बना के दे देता हूँ कि आपको, मैं कहता हूँ कि आपके पास सपोज़ 2 मोल ऑफ, पहला क्वेश्चन है कि 2 मोल ऑफ आपके पास क्या हो? सल्फ्यूरिक एसिड हो, H2SO4 हो, तो आपको कितने, यही क्वेश्चन होगा सारा, आपने टोटल मोल ऑफ प्रोड्यूस कितने होंगे, वहाँ मोल ऑफ H पॉजिटिव कितने प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह आपके पास अगर वॉल्यूम है सल्फ्यूरिक एसिड का, सपोज़ मैं कहता हूँ 179.2 ग्राम 0.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2SO4 है, तो उसमें ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये पहला, दूसरा, और पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट से करूँ अगर मैं कि 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 मॉलिक्यूल हैं H2SO4 के, तो फिर कितना प्रोड्यूस होगा H पॉजिटिव और SO4-2 और उनके चार्जेस कितने प्रोड्यूस होंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इन क्वेश्चंस के आंसर नीचे लिखिए, ताकि जो बच्चे देख रहे हैं और जो सॉल्व नहीं कर सकते एटलीस्ट वो अपने
क्वेश्चन के आंसर जिसका ठीक होगा मैं उस पर कमेंट कर दूंगा कि ये ठीक है, और वो उसके साथ मैच कर लेंगे। और इवन आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जिनको प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किसको, परसेंटेज कंपोजिशन के टॉपिक को, और उसी के साथ मैं एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। और एक्सेस, लिमिटिंग और एक्चुअल लीड, थ्योरेटिकल लीड पे पहले मैं एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा दूंगा, और उनसे रिलेटेड जो थ्योरी है वो मैं लास्ट में बता दूंगा, एक्सेस, लिमिटिंग की और एक्चुअल लीड की एक साथ, ताकि आपको कन्फ्यूजन भी दूर हो जाए और इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।